को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो तो ऐसे वाक्यों का हिंदी से हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जानेंगे कैसे कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है। तो जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रही हैं, रहे हो, रही हूँ आदि शब्द लगे हुए होते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया इज, आर और एम होती है। एक वचनकर्ताओं के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई नामक कर्ता के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इनका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। जब भी हम किसी वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसके अंत में जाएंगे, अंत से हमें वाक्य की पहचान मिलेगी, फिर हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें सेंटेंस की पहचान मिलेगी। हम लोग यहाँ अफर्मेटिव वाक्यों को देखने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें न तो नहीं का प्रयोग किया गया हो, ना ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, अर्थात जो सकारात्मक वाक्य होते हैं ऐसे वाक्य हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यदि ऐसे वाक्य हमें अनुवाद बनाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि कर्ता की पहचान के लिए हम वाक्य की क्रिया से कौन का प्रश्न करते हैं, तो जो शब्द उत्तर में मिलता है वह शब्द कर्ता होता है। फिर हम लोग उसी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, आर, एम लिखेंगे। यदि कर्ता एक वचन का होगा तो हम इज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन का होगा तो हम आर लगाएंगे, अगर आई कर्ता होगा तो हम एम का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे, अर्थात हम मुख्य क्रिया के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में यदि कोई और शब्द बचे हुए होते हैं तो उनका प्रयोग हम अंत में कर देते हैं। फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया इज, आर, एम इसी कर्ता के अनुसार, एक वचन की स्थिति में इज का, बहुवचन की स्थिति में आर का, आई कर्ता होने पर हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग कर देंगे। उदाहरण देख लीजिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है। जब भी हम किसी वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले वाक्य के अंत में जाएंगे। अंत में लिखा है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, इसका मतलब यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। इस वाक्य में न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक शब्द है, इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस फार्मूले को एडाप्ट किया और कर्ता लिखा राम। राम एक वचन का कर्ता है, हम लोगों ने सहायक क्रिया लगाई इज। फिर मुख्य क्रिया पढ़ना है तो हम लोगों ने लिखा रीड, उसमें आईएनजी लगा दिया, बन गया रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, हम लोगों ने लिख दिया बुक, तो बन गया वाक्य हमारा राम इज रीडिंग अ बुक। तुम खाना खा रहे हो, अंत में लिखा है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक शब्द, इसका मतलब यह वाक्य अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के फार्मूले को एडाप्ट कर दीजिए। सबसे पहले कर्ता तुम है तो यू लिखे, खा रहे हो कि अंग्रेजी, अच्छा यू करता है, बहुवचन का है, हम लोगों ने सहायक क्रिया आर लगाया। फिर हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ करके ईटिंग लिखा, क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो, फूड लिखा, बन गया यू आर ईटिंग फूड। मैं गीत गा रहा हूँ,
अंत में है रही है, रहा हूँ, रहे हो। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक। इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के फार्मूले को लगा दिए। तो सबसे पहले मैं करता है तो आई लिखे, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, एम लिखे। मुख्य क्रिया गा रहा हूँ, सिंगिंग लिखे। फिर गीत गा रहा हूँ, ए सॉन्ग लिखे। बन गया आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य निगेटिव हो, अर्थात यदि वाक्य में न, नहीं या मत का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया इज, आर, एम कर्ता के अनुसार। एक वचन की स्थिति में इज का, बहुवचन की स्थिति में आर का, और आई कर्ता होने पर हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। फिर नाट लगा देंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में यदि कोई शब्द बच जाते हैं तो उनका प्रयोग हम बाद में कर देंगे। फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, इसी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, आर, एम लिखेंगे। फिर नाट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण लेकर देखते हैं। लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अंत में लिखा है रही है, रहा हूँ, रहे हो। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। नहीं लगा है, इसका मतलब निगेटिव हुआ। तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव का फार्मूला एडाप्ट कर देंगे। सबसे पहले लिखे लड़के करता है तो बॉयज लिखे, लड़के बहुवचन में है तो आर लगाए, फार्मूले के अनुसार नाट लगाए। खेलना की अंग्रेजी प्ले है, उसमें आई एन जी लगा दिए। क्या खेल रहे हैं, अ गेम लिख दिए। कहाँ खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड लिख दिए। तो बन गया बॉयज आर नॉट प्लेइंग अ गेम इन द ग्राउंड। फिर है वह तुम्हारे घर नहीं जा रहा है। अंत में लिखा है रही है, रहा हूँ, रहे हो। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। नहीं लगा है, इसका मतलब निगेटिव हुआ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव का फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोग करता ही लिखे, ही एक वचन में है तो इज लगाए, निगेटिव है तो नाट लगा दिए। जाना की अंग्रेजी गो लिख के आई एन जी लगाए, गोइंग हो गया। फिर तुम्हारे घर तो योर हाउस, तो बन गया ही इज नॉट गोइंग टू योर हाउस। मैं खाना नहीं पका रहा हूँ। अंत में लिखा है रही है, रहा हूँ, रहे हो। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। नहीं लगा है मतलब वाक्य निगेटिव हुआ। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। तो बन गया कर्ता मैं है तो आई लिखे, आई के अनुसार एम लगाए, फार्मूले के अनुसार नाट लगाए। पकाना की अंग्रेजी कुक हो गई, कुक लिख के आई एन जी लगाए। क्या पका रहे हो, खाना, तो फूड लिखे। तो बन गया आई एम नॉट कुकिंग फूड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो, और दूसरा वह वाक्य जिसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी और कितना, कितनी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उसमें हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो ऐसे वाक्यों का जब अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया इज, आर, एम कर्ता के अनुसार लिखेंगे। कर्ता एक वचन का तो इज लगाएंगे, बहुवचन का तो आर लगाएंगे। कर्ता आई होगा तो हम लोग एम का प्रयोग कर देंगे। फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में अन्य शब्द जो बचे हुए होंगे उनका प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव वाक्य में हम क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से लगाएंगे। जैसे है फार्मूले के अनुसार हम लोग पहले फार्मूला देख लें। इज, आर, एम कर्ता के अनुसार लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे
क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं? तो हो गया आर दे फ्लाइंग अ काइट। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हर हालत में लगेगा, बनेगा आर दे फ्लाइंग अ काइट। क्या राधा नाच रही है? यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्या राधा नाच रही है? तो सबसे पहले हम लोग राधा के अनुसार इज लिखे, फिर राधा लिखे, नाच रही है तो डांसिंग लिखे और क्वेश्चन मार्क लगाए, बन गया इज राधा डांसिंग। फिर दूसरे प्रकार के हमारे वे वाक्य हुए जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी और कितना, कितनी आते हैं। जब हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। हम लोग अभी जो क्या से प्रारंभ हो रहे थे उसमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर हम लोग क्या शब्द की अंग्रेजी अगर बीच में आएगा तो लिखेंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम कर्ता के अनुसार लिखेंगे। फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले दिए गए प्रश्नवाचक शब्द QW को लिखेंगे। QW मीन्स क्वेश्चनिंग वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। फिर हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम कर्ता के अनुसार लिखेंगे। फिर कर्ता लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देख लीजिए उदाहरण, सीता तुम्हारा काम क्यों कर रही है? अंत में लिखा है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हुआ। क्यों बीच में लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा दो दूसरे प्रकार का। सबसे पहले हम लोग क्यों की अंग्रेजी वाई लिखे। सीता एक वचन में है तो इज लगाए। फिर सीता लिखे। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग लिखे। क्या कर रही है? तुम्हारा काम, तो योर वर्क लिखे। बन गया वाई इज सीता डूइंग योर वर्क। फिर तुम विद्यालय कब जा रहे हो? अंत में लिखा है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हुआ। बीच में कब लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। अब हम लोगों ने पहचानने के बाद फार्मूले को एडाप्ट कर दिया। तो कब की अंग्रेजी व्हेन लिखे। यू बहुवचन का करता है तो आर लगाए, करता यू लिखे। जाना की अंग्रेजी गो लिख के उसमें आईएनजी लगाए, गोइंग हुआ। कहाँ जा रहे हो? विद्यालय लिखे। तो बन गया वाक्य व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल। तो वाक्य हमारा बना व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल और हम लोगों ने अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ा। आप लोग अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, अनुवाद बनाने का नियम अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आगे के जो हमारे और टेंस बचे हुए हैं उनको हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।